मुस्लिम लीग नून की काफ लीग को सीट एडजस्टमेंट की पेशकश। नून लीग ने काफ लीग को कौमी असम्बली की 2, पंजाब असम्बली की 3 नशस्तों पर एडजस्टमेंट की ऑफर कर दी। कायद नून लीग नवाज शरीफ चौधरी शुजात से मुलाकात के लिए उनकी रिहाइशगाह गए थे। मरियम नवाज, राना सना, आजम नजीर तारड़ और अयाज सादिक भी हमरा मौजूद थे। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस भी अडियाला जेल में चलेगा। साबिक चेयरमैन पीटीआई और फवाद चौधरी पर 13 दिसंबर को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला सुना दिया। तहरीरी फैसले में वजारत दाखिला को जेल में कार्रवाई से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी करने का हुक्म। वजारत दाखिला ने साबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ को सिक्योरिटी वजूहात के बायस इलेक्शन कमीशन में पेश करने से माजरत की थी। तोशा खाना न अहली केस के फैसले के खिलाफ बानी पीटीआई की अपील वापस लेने की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया। अदालत का दरख्वास्त मुस्तरद करते हुए इस्लामाबाद हाईकोर्ट में ही केस सुनने का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने साबिक चेयरमैन पीटीआई को 21 अक्टूबर 2022 को बतौर रुकन असम्बली नाअहल करार देने का फैसला सुनाया था। बानी पीटीआई ने 28 अक्टूबर 2022 को हाई कोर्ट से रुजू किया था। 18 जनवरी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर अपील वापस लेने की दरख्वास्त दी, जिस पर दलाइल मुकम्मल होने के बाद 13 सितंबर को फैसला महफूज किया गया। लियाकत जतोई का पीटीआई छोड़ने का फैसला। कल आबाई गांव में मुशावरती इजलास तलब। 9 दिसंबर को जेडीए के जलसे में ऐलान मुतवक्के। जस्टिस मज़ाहिर नकवी का आईनी दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक, जस्टिस एजाजुल एहसन को खत। कहा, पहले भी खत में 2 आईनी दरख्वास्तों को तय करने की दरख्वास्त की। किसी भी दरख्वास्त को ना तो नंबर दिया गया ना ही मुकर्रर किया गया। बगैर किसी मजीद ताखीर के मेरी दायर आईनी पिटीशन को समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मस्बत रुझान। 100 इंडेक्स में 961 पॉइंट्स इजाफा। इंडेक्स 63,917 पॉइंट्स की बुलंद सतह पर बंद। डॉलर की कीमत में 23 पैसे की कमी। इंटरबैंक में डॉलर 284 रुपए 14 पैसे का हो गया। सोने की मकामी और आलमी कीमतों में कमी। 10 ग्राम सोना 1114 रुपए और तोला 1300 रुपए सस्ता हो गया। सोने के 10 ग्राम कीमत 1,86,986 रुपए पर आ गई। फी तोला सोने का भाव 2,18,100 रुपए हो गया। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 65 करोड़ 88 लाख डॉलर कर्ज की मंजूरी दे दी। फंड से पाकिस्तान में पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में मदद मिलेगी। रकम पाकिस्तान में 3 मुख्तलिफ मंसूबों पर खर्च की जाएगी। फंड सैलाब से तबाहशुदा स्कूल की बहाली, ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ और ज़रई सलाहियत को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। सिंध में सेकेंडरी तालीम में बेहतरी के लिए 275 मिलियन डॉलर की रकम मुख्तस। नॉन फाइलर्स मुल्की मईशत पर बोझ। मुल्की मजमूई कौमी पैदावार में टैक्स का तनासुब 10%। कुल आबादी में सिर्फ 42 लाख अफराद फाइलर। नॉन फाइलर्स कारोबारी अफराद के लिए दर्द-ए-सर बन गया। हॉस्पिटल में दाखिले की ज़रूरत पड़े और वहाँ जाके हमारे स्पेशलिस्ट भी, हमारे फिजियोथेरेपिस्ट भी, यही टीम जिसने यहाँ पे अंडर केयर ऑफ फरीद के की है केयर, यही कॉन्टिन्यूड केयर रहेगी। होम केयर, रिहेबिलिटेशन केयर, ये सब रहेगी। तशद्दुद का शिकार घरेलू मुलाजमा। रिजवाना जनरल अस्पताल लाहौर से डिस्चार्ज। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर जावेद अकरम कहते हैं, रिजवाना की देखभाल चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो और सोशल वेलफेयर करेगा। रिजवाना बलामत बनेगी कि कोई बच्चियों पर हाथ नहीं उठा सकेगा। भावलपुर के चिड़ियाघर में टाइगर के हमले से शहरी के जाँ बहक होने का वाकया। निगरान वज़ीर आला पंजाब ने वाक़े का नोटिस ले लिया। कमिश्नर भावलपुर से रिपोर्ट तलब। मोहसिन नकवी का गफलत बरतने वाले अमले के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। फलस्तीन पर इजरायली कब्जे को तस्लीम नहीं करते। 8 दिसंबर को मुल्क भर में यौम हुर्मत मस्जिद अक्सा मनाया जाएगा। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का इस्लामाबाद में सेमिनार से खिताब। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, फलस्तीन में 20,000 तक शहादतें हो चुकी। इसराइल फलस्तीन में कत्लेआम कर रहा है। आलमी बिरादरी खामोश क्यों है? मारूफ आलिम दीन मुफ्ती तकी उस्मानी का भी खिताब। कहा, हमास जंगजुओं का ग्रुप नहीं,
सियासी ताकत है। अफसोस है हमास के मुजाहिदीन को जंगजू लिखा जा रहा है। फलस्तीन के 2 रियासती हल की बात से परहेज किया जाए। तमाम साजिशी किरदार चले गए। उम्मीद है अब मुनसिफाना इंतखाबात होंगे। लीगी रहनुमा एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर जमहूरी तरीके से साबिक चेयरमैन पीटीआई को पाकिस्तान पर मुसल्लत किया गया। 4 साल पीटीआई हुकूमत ने तरक्याती कामों के लिए फंड्स नहीं दिए। दोबारा हुकूमत में आकर तरक्याती काम शुरू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पीएचडी किया हुआ है प्रोपेगेंडा स्टडीज के अंदर। ये फन कोई तहरीक इंसाफ से सीखे कि झूठ भी बोलते हैं तो इतनी ढिठाई के साथ बोलते हैं कि शायद पाकिस्तान की तारीख में ऐसे झूठ नहीं बोले गए। पीटीआई ने प्रोपेगेंडे में पीएचडी किया है। साबिक चेयरमैन पीटीआई बुशरा बीबी प्रोपेगेंडे के मास्टर हैं। लीगी रहनुमा अता ताहिर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, ये लोग इतनी ढिठाई से झूठ बोलते हैं कि सच का गुमान होता है। पीटीआई गलत बयानी से काम ले रही है। ट्रायल के दौरान भी साबिक चेयरमैन पीटीआई इल्जाम लगा रहे हैं। कुछ लोग डिलिमिटेशन का बहाना करके इलेक्शन से भागने की कोशिश कर रहे हैं। सिंध में अपनी नालायकी को छुपाने के लिए अगर लिसानियत की सियासत को परवान चढ़ाने की नाकाम कोशिश की। सिंध में नालायकी को छुपाने के लिए लसानी रंग देने की कोशिश नाकाम होगी। कुछ लोग इलेक्शन से भागना चाहते हैं। हमारे तीनों मुखालिफ साथ मिले हुए हैं। आजिज धामरा की न्यूज कॉन्फ्रेंस। कहा, गवर्नर हाउस में नून लीग की मीटिंग्स हो रही हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईम उर रहमान ने नाज़िमाबाद में मॉडल पार्क का इफ्तिताह कर दिया। पार्क में वर्क स्पेस बनाए गए जहां मेहनत कश अफराद बैठकर अपना काम कर सकेंगे। हाफिज नईम ने कहा कि जहां हम मुंतखब हुए वसाइल से बढ़कर काम करेंगे। जमात इस्लामी आम इंतखाबात में भरपूर हिस्सा लेगी। कराची में वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट में यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ नैब स्कैंडल के 26 मुकदमात की समाअत। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रजा गिलानी पेश न हो सके। यूसुफ रजा गिलानी की हाजिरी से सस्ते की दरख्वास्त मंजूर। आइंदा समाअत पर गवाहान तलब। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 2028 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की कुल तादाद 4,12,184 तक पहुंच चुकी है। अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जूलियट वेल्स का दौरा पाकिस्तान। अफगान बाशिंदों की आबादकारी पर पाकिस्तानी हुकाम से मुशावरत अलामिया जारी। जूलियट वेल्स ने अफगान महाजरीन से मुलाकात में उनके तहफ़्फ़ुज़ात सुने। कहा, अफगान महाजरीन की अमरीका मुंतकली के लिए काम करेंगे।